कॉन्सेप्ट क्लासेस। मैं हूं अभिषेक एंड स्टार्ट करते हैं। कॉमन कोल्ड इज़ अ नेक्स्ट डिजीज़। हमने इससे पहले टाइफाइड के बारे में पढ़ा और निमोनिया के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कॉमन कोल्ड। इससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप सबसे कि ये जो वीडियोज़ हैं जब तक लॉकडाउन नहीं ख़त्म होता, ठीक है, तब तक ये फ्री वीडियोज़ हैं। एंड प्लीज़ आप जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल्स में, आप प्लीज़ उनको बताइए इस बारे में, ठीक है, ताकि उनको भी नॉलेज हो, उनका भी कोई नुकसान ना हो। इसमें नोट्स भी अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और नोट्स भी अपने बना सकते हैं, ताकि वो आपके फ्यूचर में काम आए और आपको रिवाइज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले, ठीक है। और ये स्टार्टिंग ही है जस्ट कि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, बट क्या है कि वो कभी कहीं से शुरू होती है, कभी कहीं से शुरू होती है। कोई भी किसी भी टॉपिक पे वीडियो बना के डाल देता है, तो आपको डिफरेंट लेक्चर्स मिलते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है कि एक सीरीज़ चल रही है, ठीक है, और ये कंटिन्यू रहेगी, ठीक है, अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कॉमन कोल्ड। एंड प्लीज़ इसे अब शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ भी, ताकि वो भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकें। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं कॉमन कोल्ड। तो कॉमन कोल्ड, तो देखो यार, सभी को कोल्ड होता है, ठीक है, इसलिए कॉमन है, क्योंकि सभी को होता है, ठीक है। अब हिंदुस्तान में ही नहीं, क्या पूरे वर्ल्ड में सबको कोल्ड होता है, तो इसलिए इसको कॉमन कोल्ड बोल दिया जाता है, ठीक है। तो अब कॉमन कोल्ड को करने वाला, किसके कारण कॉमन कोल्ड फैल रहा है, उसको तो हम पैथोजन बोलते ही हैं। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज पैथोजन। तो जब पैथोजन की हम बात करते हैं कॉमन कोल्ड के, तो वो है आपका राइनो वायरस, ठीक है, राइनो वायरस। तो जो आपका राइनो वायरस है, वो क्या है, आपका पैथोजन है। किसके लिए? कॉमन कोल्ड के लिए राइनो वायरस एक पैथोजन है, सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब ऑर्गन कौन कौन से अफेक्ट होंगे, देखो लाइन बाय लाइन आपको दे रखा है कि यहाँ पे भाई पैथोजन कौन सा है। आपको कोई ज़्यादा मत्था मारने की जरूरत नहीं है एग्ज़ाम में लिखने की, कि लोग देखते हैं ना शीट पे शीट भर के आते हैं, उससे कोई नंबर इंक्रीज़ नहीं होते हैं। टीचर और परेशान हो जाता है, भाई क्या लिखा है, नंबर क्या दूँ। तो जब एक एक पॉइंट लिख के आओगे, वो भी बेस्ट पॉइंट लिख के आओगे, तो उसको लगेगा यार इसको टू द पॉइंट आंसर आते हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ उसको बात को समझिएगा और ये दूसरे के पीछे मत भागिएगा। 12th क्लास है, वो नंबर ज़्यादा चाहिए ही चाहिए अच्छी चीज़ के लिए। एडमिशन अच्छा, अगर अच्छी जगह चाहिए तो नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, राइनो वायरस पैथोजन हो गया कॉमन कोल्ड के लिए, ठीक है। अब कौन कौन से ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं, देखो नोज़ अफेक्ट होती है एंड रेस्पिरेटरी पैसेज यहाँ पे अफेक्ट होता है। अब गौर कीजिए क्या क्या अफेक्ट होता है, नोज़ एंड रेस्पिरेटरी पैसेज। लंग्स की बात नहीं की है, ठीक है। अगर ये लंग्स तक पहुंच जाए तो फिर तो ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, जैसे कि अभी कोरोना वायरस है, ठीक है। तो कोरोना वायरस इसलिए क्रिटिकल है क्योंकि ये लंग्स तक पहुंच गया है और ये भी न्यूमोनिया की तरह फ्लूइड क्रिएट कर दे रहा है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जा रही है। अगर ये कोरोना भी कॉमन कोल्ड की तरह ही लंग्स में ना जाकर नोज़ और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक ही रहता, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। आपको भी देखना कोरोना का स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर देखो, मिलेगा आपको कुछ कॉमन, कुछ ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। तो क्योंकि अब ये नोवल कोरोना बोल रहे हैं, तो नोवल कोरोना मतलब कि एक नया कोरोना, ठीक है। तो कोरोना की स्पीसीज़ तो 7 है, बट ये उनमें से एक स्पीसीज़ है, 7 स्पीसीज़ में से एक ये स्पीसीज़ है, ठीक है, जो कि जानवरों को होती थी, वो इन्फेक्ट नहीं करती थी ह्यूमंस को। बट कैसे हुआ वो तो एक इन्वेस्टिगेशन का के बाद पता लगेगा, ठीक है। अभी जब सब चीज़ ठीक हो जाएंगी देन। तो देखते हैं हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो मेथड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है, सभी को पता है मेथड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है, कि डायरेक्ट इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। तो इन्फेक्टेड पर्सन से अगर आप ड्रॉपलेट को डायरेक्ट इनहेल कर लेते हो, तो आपको ये वायरस फैलेगा, राइनो वायरस, और कॉमन कोल्ड आपको हो जाएगा, ठीक है। थ्रो कॉन्टेमिनेटेड ऑब्जेक्ट लाइक पेन बुक पेन बुक कप्स कंप्यूटर कीबोर्ड, बिल्कुल यार, जहाँ भी आपके ड्रॉपलेट्स लगेंगे, सपोज टू भी आपने हैंकी रखने की आपको आदत नहीं है, आप बदतमीज हो, ठीक है, आपको हैंकी रखने की आपको आदत नहीं है, मान लो बहुत लोग होते हैं, मैं भी था, ठीक है। तो हैंकी रखने की आपको आदत नहीं है, आपने छीका, हाथ पे छीका, वही आपने हाथ में कीबोर्ड पे लगा दिया, कीबोर्ड किसी दूसरे ने यूज़ किया, वो ड्रॉपलेट उसके पास चले गए, हो गया, ठीक, ये तरीके से फैलता है। और इसी तरीके से कोरोना वायरस भी फैल रहा है, इसलिए पेंडेमिक बना हुआ है, ठीक है। अगर ये नहीं फैलता तो फिर नो टेंशन, इतनी ज़्यादा दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन ये फैल रहा है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है इसके चक्कर में, ठीक है। तो ये आई थिंक ग्राफ क्या है, सोर्स ऑफ कोल्ड वायरस डिप्रेशन इज़ नथिंग फॉर यू,
एंड हम स्टार्ट करते हैं दूसरा, हम देखते हैं सिम्टम्स के क्या क्या हैं। तो सिम्टम्स आप सभी को पता होंगे, नेज़ल कंजेशन होती है, नाक भर जाती है, डिस्चार्ज होता है, नाक निकलती है ना, डिस्चार्ज होता है, सोर थ्रोट, गले में खराश हो जाती है, और घोड़े ऐसी इस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो तभी कहते हैं विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो। जो खिचखिच है ना, ये होर्सनेस, जैसे एक भारी सी आवाज़ हो जाती है आपकी, ठीक है। कफ होता है किसी किसी केस में, ठीक है, कफ होगा, टायर्डनेस फील हो जाता है, और इट यूजली 3 to 7 डेज़ आप देखते हो कोई दवाई नहीं लेनी पड़ती आपको, सब अपने आप ही ठीक हो जाता है, ठीक है, ईजिली ट्रीटेबल है, आपकी बॉडी इसमें काम कर जाती है। बट कोरोना वायरस अभी बॉडी, देखो कोई भी चीज़ नई नई आती है ना लाइफ में, तो क्या होता है उसको समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो कोरोना भी नया नया है, तो हमारी बॉडी उसको समझ रही है, ठीक है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना रही है, और एक बार जिसमें एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं तो उसको जो चांसेस होते हैं इफेक्ट होने के, वो बहुत कम होते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं होते, क्योंकि अगर कॉमन कोल्ड अगर हमें हो रहा है, कॉमन कोल्ड नॉट कोरोना, कॉमन कोल्ड अगर हमें हो रहा है, तो क्या होता है कि अगर हमारी एंटीबॉडी उसको डिटेक्ट कर लेती तो कभी बनता ही नहीं ऐसे, कॉमन कोल्ड हमारे दोबारा होता ही नहीं, बट होता है, लेकिन वो ट्रीटेबल भी है, हमारी बॉडी उसको फाइट करके हरा देती है, हमारी एंटीबॉडीज़ जो है। बट अभी क्या है, कोरोना केस में भी नया नया है, तो हमारी बॉडी उसको समझ नहीं पा रही एक्चुअली में, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ नहीं बना पा रही, इसलिए प्लाज्मा से हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं कि जो भी बंदा ठीक हो रहा है उसका प्लाज्मा लेते हैं, उसकी एंटीबॉडीज़ लेते हैं, और जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके अंदर हम उस बॉडी को डाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ब्लड मैचिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि तुम सोच रहे हो कि वैसे किसी में उठाया कि डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा, आपको ब्लड ग्रुपिंग से गुजरना पड़ेगा, और अगर मिलता है तो उसको डाल देंगे, तो वो ट्रीट होता है, नहीं होता है वो अब एक इन्वेस्टिगेशन का वो है। अभी गवर्नमेंट ने हमारी अलाउ नहीं किया इसको ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो अभी हमने सिम्टम देखे कि क्या क्या सिम्टम्स है, नेज़ल कंजेशन था, डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, हॉर्सनेस, कफ, टायर्डनेस एक्सेट्रा, तो ये सब चीज़ें हमारे पास थी अभी, ठीक है। अब आते हैं मलेरिया पे। आई होप समझ में आएगा, कॉमन कोल्ड बहुत ईजी है, ठीक है। अब हम आते हैं मलेरिया। तो मलेरिया बहुत ही इम्पोर्टेंट आपकी 12th क्लास के लिए है, और आता भी है। इसमें जो देख रहे हो ना, ये औरत बहुत ही बदतमीज़ औरत है, और यही सब फैलाती है। अभी बताता हूँ इसके बारे में क्या है कि पैथोजन क्या है मलेरिया का, प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम इज़ अ पैथोजन ऑफ मलेरिया। अब सोचोगे ये क्या है, तो इट इज़ अ टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है एक, प्लाज्मोडियम मलेरिया है एक, और प्लाज्मोडियम ओवेल है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम है। ये सारे के सारे टाइप है प्लाज्मोडियम के, ठीक है। क्या हो गया, वाइवेक्स है, ठीक है, मलेरिया है, खाली वाइवेक्स और मलेरिया नहीं है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सी पैरम। तो मुझे लग रहा होगा मैं साफ साफ क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजर है, ठीक है। प्लाज्मोडियम फैल्सी पैरम देखते हैं कैसे, मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज बाय प्लाज्मोडियम फैल्सी पैरम, ठीक है। तो एक होता है मैलिग्नेंट, एक होता है बैनिंग। मैलिग्नेंट क्या होता है, जो देखो मैं समझाता हूँ अभी क्या होता है मैलिग्नेंट, एक मिनट रुक जाओ, रबड़ से मिटोन दो पहले, फिर बताता हूँ। मिटोन दो, अरे तो बचपन में बोलते हैं मिटोन दो, खैर स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो मैलिग्नेंट के बारे में बता रहे थे। देखो अगर एक चीज़ यहाँ पर है, ठीक है, और यही चीज़ अगर यहाँ पे भी हो जाए, फिर ये चीज़ यहाँ पे भी हो जाए, 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 ये चीज़ यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो ये क्या फैल नहीं रही है, इधर से इधर आ गई, इधर से इधर आ गई, इधर से इधर आ गई, इधर से इधर फैल रही है ना, इसी को बोल दो मैलिग्नेंट। तो ऐसी कुछ चीज़ जो कि बॉडी के अंदर फैलती रहती है, उसे मैलिग्नेंट बोलते हैं, ठीक है। अब आता है बैनिंग। बैनिंग क्या है, बैनिंग मतलब अगर ये चीज़ हुई है ना यहीं पर, तो वो यहीं रहेगी, वो नहीं फैलेगी, तो ये होता है बैनिंग। और ये होता है मैलिग्नेंट। तो मैलिग्नेंट बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है, जबकि मैलिग्नेंट बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, बैनिंग फिर भी थोड़ा ठीक होता है, खतरनाक होता है लेकिन ठीक होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बैनिंग में। लेकिन अगर मैलिग्नेंट हो जाए फिर तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। इसीलिए हमने क्या कहा, इसीलिए तो हमने कहा कि भैया फैल्सीपैरम क्या है, बहुत ज़्यादा डेंजर है। क्यों फैल्सीपैरम डेंजर क्यों है, फैल्सीपैरम डेंजर इसलिए क्योंकि वो मैलिग्नेंट मलेरिया को कॉज करता है, ठीक है। तो इसलिए प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम इज़ फैटल, खतरनाक, हानिकारक। क्यों, क्योंकि मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करता है। फिर कौन कौन से ऑर्गन अफेक्ट होते हैं, तो भैया लीवर सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है, फिर आरबीसी हमारी अफेक्ट होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना भाई कहाँ कहाँ से कौन कौन से ऑर्गन अफेक्ट हो रहे हैं। तो लीवर अफेक्ट होता है और आरबीसी अफेक्ट हो जाती हैं, और ये इसकी साइकिल बहुत अच्छी है, बताएंगे बाद में भी आगे। मेथड ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन का मेथड क्या है, तो बाइटिंग ऑफ फीमेल, मैंने कहा था ना ये औरत खतरनाक है,
तो बाइटिंग ऑफ फीमेल एनाफिल्स मॉस्क्यूटो इज़ अ वेक्टर। वेक्टर मतलब जो इसे फैलाने का काम कर रही है, इज़ अ वेक्टर। ठीक है, जैसे कि आपका ये आपका घर है, तो बड़ा गंदा एग्जाम्पल है, ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका स्कूल है, ये आपका स्कूल है। वैसे दुकान से लग रही है लेकिन कोई बात नहीं, स्कूल है। वैसे भी स्कूल कौन से जाते हो, दुकान पर जाते हो इधर उधर घूमने। ये बस है, ये बस आपको पहिए बना देता हूँ, ये बस है, यहाँ जाएगी, ठीक है। तो आपको कौन से, ये यहाँ से घर से स्कूल कौन लेके जा रहा है, बस लेके जाते हो। बस से वेक्टर जो ले जाने का काम करे, फैलाने का काम करे, वो क्या है, वेक्टर। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं मेथड ऑफ ट्रांसमिशन की, किसके लिए, मलेरिया के लिए, तो क्या है, बाइटिंग ऑफ फीमेल एनाफिल्स मॉस्क्यूटो। तो यही औरत, इसका नाम क्या है, फीमेल। फीमेल तो औरत हो ही गई। मॉस्क्यूटो क्या है, एनाफिल्स मॉस्क्यूटो, एनाफिल्स मॉस्क्यूटो। ठीक है। तो यही क्या है, वेक्टर है, यही ट्रांसमिशन करता है किसका, मलेरिया का। ठीक है। सिम्टम्स के बारे में देख लेते हैं। तो सिम्टम्स के बारे में देख लेते हैं। सिम्टम्स, हाई फीवर, ठीक है, बहुत तगड़ा बुखार होगा, ठंड भी लगेगी। फीवर अकर्स ऑन एवरी अल्टरनेट डेज, ऐसा वैसे MWF में हो गया, ठीक है, फिर TTS में हो गया। तो ऐसे मतलब ट्यूशन पढ़ता है सीधे सीधे। ठीक है। तो फीवर क्या होगा, अल्टरनेट डेज में फीवर्स होते हैं। ठीक है, पहले मंडे हो गया, फिर आप सोचोगे ट्यूसडे में ठीक हो गया हूँ, फिर आपको वेडनेसडे हो जाएगा, फिर आपको सोचोगे थर्सडे तो मैं ठीक हो गया हूँ, फिर आपको फ्राइडे हो जाएगा, फिर सैटरडे आपको ठीक हो। अब आई संडे, वही संडे का नहीं पता मेरे को यार। ठीक है। तो सिम्टम्स, हाई फीवर, चिल, फीवर अकर्स ऑन एवरी अल्टरनेट डेज, वॉमिटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, वॉमिटिंग भी होती है। ठीक है। और भैया ये क्या है, सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। भैया सेंट्रल में क्या करेगा, सर दर्द करेगा, स्किन पे क्या दिखेगा आपको, चिल्स मतलब ठंड लगेगी, और स्वेटिंग दिखेगी। ठीक है, सेटिंग नहीं दिखेगी, स्वेटिंग मतलब पसीने आएंगे, बदतमीज। सिस्टमेटिक फीवर, फीवर दिखाई देगा, रेस्पिरेटरी ड्राई कफ आपको नज़र आएगा। मस्कुलर में क्या होगा, फैटिग मतलब थकान और पेन होगा। ठीक है। स्प्लीन एनलार्जमेंट हो जाएगा स्प्लीन का। स्टमक में क्या होगा, नोजिया, वोमिटिंग। ठीक है। बैक में क्या होगा, पेन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये वैसे इसमें ज़रूरी नहीं है आपको, ये आपको याद रखना है। हाई फीवर, चिल, फीवर अकर्स ऑन एवरी अल्टरनेट डेज, वोमिटिंग, ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बस ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब इसको इस औरत को हम अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि कैसे कैसे इसकी लाइफ साइकिल्स है। तो देखो ये जो आपका मलेरिया है ना, मैं इसको साफ करने में गंदा सा लग रहा है, चलो यहाँ बता देता हूँ। हाँ, अगर हम बात करते हैं ये जो मलेरिया की, तो जो मलेरियल पैरासाइट है, जो मलेरियल पैरासाइट है, ये 2 होस्ट चाहिए इसको अपनी लाइफ साइकिल के लिए। 2 होस्ट, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। 2 होस्ट चाहिए इसको अपनी लाइफ साइकिल के लिए, मतलब 2 बंदे चाहिए इसको अपने ज़िंदगी जीने के लिए, वरना फिर जी नहीं पाएगा ये। एक तो वही औरत चाहिए, ठीक है, एनाफिल्स, और एक ह्यूमन बीइंग चाहिए, चाहे वो औरत हो चाहे वो जेंट्स हो। तो एक ह्यूमन बीइंग चाहिए, एक मक्खी चाहिए, ओ सॉरी मच्छर चाहिए, एनाफिल्स चाहिए। ठीक है। इसको किसको किसको भूल गए ना बेटा, मैं भूल गया, नहीं भूला नहीं मैं, कम भूले करो। ठीक है। तो किसको चाहिए, मलेरियल पैरासाइट्स को। ठीक है। तो क्या था, मलेरियल पैरासाइट, अरे तो भाग ही गया। ठीक है, आपका प्लाज्मोडियम। ठीक है, और कौन सा, फेल्सीपैरा। ठीक है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आने वाले टाइम का, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इस पर कि कैसे होता है, क्या फैलता है, या कैसे कैसे 2 होस्ट की ज़रूरत पड़ती है इसको। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं। और हाँ बिल्कुल यार, नोट कर ले करो, ये सब चीज़ें जो बोलता हूँ वो नोट कर लो, और प्लीज़ जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उसको भी बताओ भैया पढ़ाई शुरू कर दो। ठीक है। और एक पर्टिकुलर जगह ले लो, चाहे कोई सी भी ले लो। ठीक है। और नोटबुक बनाना शुरू कर दो, उसमें लिखना शुरू कर दो। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।